जय श्री राम भक्तों। प्रदोष व्रत का अर्थ है कि रात्रि का शुभारंभ। इस व्रत के पूजन का विधान इसी समय होता है, इसीलिए इसे प्रदोष व्रत कहते हैं। यह व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को किया जाता है। इसका उद्देश्य संतान की कामना है। इस व्रत को स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। इस व्रत के उपास्य देव भगवान शंकर हैं। इस व्रत के मुख्य देवता आशुतोष भगवान शंकर माने जाते हैं। अतः सायकाल को व्रत करने वाले को भगवान शंकर की पूजा करके अल्पाहार करना चाहिए। कृष्ण पक्ष का शनि प्रदोष विशेष पूर्ण फलदायी होता है। शंकर जी का दिन सोमवार है। इस दिन पड़ने वाले प्रदोष सोम प्रदोष कहलाता है। प्रदोष व्रत के लिए श्रावण के प्रत्येक सोमवार को विशेष महत्व है। प्राचीन काल की बात है कि एक ब्राह्मणी अपने पति के स्वर्गवासी हो जाने पर विधवा होकर इधर उधर भिक्षा मांगकर अपना तथा अपने पुत्र का जीवन निर्वाह करने लगी थी। वह अपने पुत्र को लेकर प्रातः निकलती और रात्रि को घर लौटती। एक दिन उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जो अपने पिता की मृत्यु के कारण इधर उधर मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी को राजकुमार पर दया आ गई। वह उसे अपने घर ले आई और अपने पुत्र के समान ही उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन वह दोनों बालकों को लेकर सांडिल्य ऋषि के आश्रम में गई। ऋषि ने भगवान शंकर के पूजन की विधि जानकर वह घर आई और प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उन्होंने वहां गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार अंशुमती नामक गंधर्व कन्या से बात करने लगा। वह देर से घर लौटा। दूसरे दिन भी उसी स्थान पर राजकुमार पहुंच गया। अंशुमती अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी। माता पिता ने राजकुमार से कहा कि भगवान शंकर की आज्ञा से हम अंशुमती का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। राजकुमार शादी के लिए तैयार हो गया। दोनों का विवाह हो गया। उसने गंधर्व राज विद्रबिक की विशाल सेना लेकर विदर्भ पर अधिकार कर लिया। इससे पश्चात राजकुमार ने ब्राह्मणी एवं उसके पुत्र को अपने महल में सम्मान के साथ रख दिया, जिससे उसके सभी दुख दूर हो गए। यह प्रदोष व्रत का ही फल था। उस समय ही प्रदोष व्रत का महत्व बढ़ गया है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए और बाद में शंकर जी की आरती जरूर करें। जय श्री राम भक्तों।